हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने सॉल्व कर रखा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक और क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन का है जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरर अंडरटेक्स टू सप्लाई 2000 पीस ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट एट 25 पर पीस according to his estimate. Even if 5% fail to pass the quality test, then he will make a profit of 25%. However, as it turned out, 50% of the component were rejected. What is the loss to the manufacturer? तो दोस्तों, यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है, वो 2000 पीस सप्लाई करेगा और कितने रुपए का एक पीस रहेगा? 25 रुपये का। लेकिन वो एस्टिमेट लगाता है कि अगर उसके 2000 में से 5% पीस, तो 5% पीस अगर ख़राब चले जाएंगे तब भी उसको, अगर जो बाकी के बिक जाएंगे 25 रुपये के हिसाब से, तब भी उसको कितना 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। पर क्या होता है, जब वो बिकने के लिए जाते हैं, क्वालिटी टेस्ट में जाते हैं, तो 50% फेल हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब 2000 का 50% मतलब आधा, 1000 ही बिक पाते हैं उसके पर, ये जो भी कंपोनेंट है। तो 1000 उसके कंपोनेंट बिके हैं, लेकिन उसने कितने बनाए हैं? 2000 बनाए हैं। तो उसको लॉस हुआ, उसमें उसका 1000 ख़राब हो गया, 1000 ही बिका। 2000 बनाए थे प्रोडक्ट उसने, कंपोनेंट्स, तो कितना लॉस हुआ वो हमें यहाँ पे पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो लॉस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें होती है हमारी लॉस पता करने के लिए? हमें अगर पूरे का कॉस्ट प्राइस पता चल जाए, भाई कितने में पड़ा उसको, टोटल कॉस्ट इसका, और टोटल सेलिंग प्राइस पता चल जाए। सेलिंग प्राइस तो सिंपली आ जाएगा, उस ये बोल रहे हैं कि 50% उसके ख़राब हो गए, 50% ही बिके हैं, मतलब 1000 ही बिका है, और एक पीस का प्राइस कितना? 25 रुपये सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस तो सीधा निकल आएगा यहाँ पे। तो टोटल उसका जो सेलिंग प्राइस है वो पता चल जाए हमें, और टोटल जो उसका कॉस्ट प्राइस है, टोटल उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो पता चल जाए, तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस तो सिंपली ये सीधा मैंने आपको बता दिया कि 50% उसके कंपोनेंट बिके हैं, एक कंपोनेंट उसका 25 रुपये का है, मतलब उसके 1000 कंपोनेंट बिके हैं, तो सीधा 25,000 रुपये यहाँ पे उसका क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस हो जाता है। जितने 25,000 रुपये का सामान बिक गया उसका, कहने का मतलब, लेकिन लगा उसका ज़्यादा है बनाने में उसको, तो वो हमें पता करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे SP ऑफ वन प्रोडक्ट कितना है? 25 रुपये एक प्रोडक्ट का SP है। तो ये तो जस्ट ऐसे लिखा है। अभी ये फर्स्ट लाइन में क्या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5% उसके अगर प्रोडक्ट फेल भी हो जा रहे हैं तब भी उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले 5% निकाल लेते हैं। किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट कितने? 2000 है, तो 2000 का 5% निकाल लेते हैं, तो ये आ जाता है 1900। तो अभी उसका ये एस्टीमेट है कि अगर मेरे 1900 प्रोडक्ट भी बिक जाएँ 25 रुपये पर पीस के हिसाब से, तब मेरे को 25% प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल कितना बन रहा है? 1900 का टोटल SP 1900 इंटू 25, तो 1901 का है। 1900 टोटल उसके हैं जो बिक रहे हैं, उसका जो एस्टीमेट है, और इंटू 25, तो कितना हो गया ये? 47,500। तो 47,500 के अगर उसके जो प्रोडक्ट है वो बिक जाए तो उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ये उसका एस्टीमेट है। तो अभी हम यहाँ पे उसका टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। ये जो 47,500 अमाउंट आया, ये कितना है? 25% प्रॉफिट का अमाउंट है उसका, क्योंकि वो बोल रहे कि उसको 25% प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 25% प्रॉफिट का अमाउंट है उसका। प्रॉफिट किस पे होता है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस पे होता है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस उसका, मैं अगर मान लीजिए किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, मैं बोलूँ कि ये 25% प्रॉफिट पे मैंने बेच दी, तो कहने का मतलब मैंने ये 125 में बेच दी। 100 रुपया था, 100 रुपये का 25% कितना होता है? 25 होता है। तो 100 रुपया प्लस 25 रुपये, तो 125 रुपये में इसको मैंने बेच दिया, मतलब 25% प्रॉफिट पे बेचिए। अभी ये क्या बोल रहे हैं कि 25% प्रॉफिट है इसका, ये जो
1900 प्रोडक्ट को इसने 25 रुपये के हिसाब से बेचा। 47,500 जो अमाउंट आई है, ये जो अमाउंट है इसका इसमें इसका 25% प्रॉफिट है। तो यहाँ से हम इसका क्या निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, क्योंकि ये 47,500 ये 125 के बराबर है, 125% के बराबर है और हमें चाहिए 100% का। तो 47,500 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, तो ये आ जाता है 38,000 टोटल। तो 38,000 क्या आ गया ये टोटल कॉस्ट प्राइस। कहाँ से निकाला हमने, टोटल सेलिंग प्राइस से। टोटल सेलिंग प्राइस था हमारे पास, उससे क्या टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया। ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस निकला ये किसका निकला है, टोटल प्रोडक्ट्स का निकला है। टोटल 2000 प्रोडक्ट का निकला। यहाँ पे ये 1900 प्रोडक्ट का यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ये 1900 प्रोडक्ट का निकला, नहीं। यहाँ पे ये जो है 2000 प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस निकला है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट उसका जो 25% प्रॉफिट हुआ टोटल कॉस्ट प्राइस पे हुआ, ना कि वो 1900 जो प्रोडक्ट बेच रहा उसकी कॉस्ट प्राइस पे। टोटल तो उसको जो खर्चा 2000 के प्रोडक्ट पे जो खर्चा आया उसी पे उसने बताया कि उस पे उसको कितना 25% प्रॉफिट हो जाएगा अगर 5% प्रोडक्ट ख़राब भी चले जाएँ। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ जाता है 38,000। तो 38,000 टोटल 2000 प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है। तो एक प्रोडक्ट का कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस है 38,000 डिवाइडेड बाय 2000, तो 19 रुपये। तो यहाँ पे जो टोटल मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, दो चीज़ें चाहिए हमें, टोटल कॉस्ट प्राइस मिल जाए और टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस हमने निकाल लिया, कितना 38,000 पड़ रहा है टोटल कॉस्ट उसको 2000 प्रोडक्ट बनाने का। और उसका जैसे कि इन्होंने बोला कि 50% उसके ख़राब निकल गए, रिजेक्ट हो गए। तो कितने बचे, टोटल सेल प्रोडक्ट कितने हुए, फिर 2000 का 50% कितना हो गया, आधा हो गया। तो टोटल जो सेल हुए हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 1000। तो 1000 अगर सेल हुए हैं तो एक प्रोडक्ट उसने कितने का बेचा, 25 रुपये का बेचा। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका, 1000 इंटू 25 कितना 25,000। तो लॉस कितना हुआ उसको, उसने जो कॉस्ट प्राइस पड़ा सभी प्रोडक्ट का उसका 2000 प्रोडक्ट का वो था 38,000 और बिके उसके 25,000 के प्रोडक्ट। तो उसका जो लॉस हुआ इसमें 38,000 माइनस 25,000 इजिकल टू 13,000। तो उम्मीद है दोस्तों समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।